नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी का वार, कहा झूठ बोलती है भाजपा, यह मीर जाफर और झूठों की पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को गोसाबा में जनसभा की और टीएमसी पर करारा हमला बोला। इस दौरान पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा झूठ बोलती है, यह मीर जाफर और डकैतों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ की फैक्ट्री बची रहेगी। बता दें कि ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली के दौरान ये आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को वोट मत देना, यह पार्टी झूठे सपने दिखाती है और झूठे वादे करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रही है, लेकिन भगवा पार्टी असम और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने से मुकर गए। पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में भाजपा सरकारों ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 15-15 लाख रुपए खाते में आने का वादा किया था। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? ऐसे में भाजपा पर भरोसा मत कीजिए, वे सिर्फ झूठे वादे करती हैं और यह गद्दारों और मीर जाफरों की पार्टी है। यह डकैतों और राक्षसों की पार्टी है, यह गरीब लोगों की पार्टी नहीं है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर नक्सलियों ने बस को उड़ाया, 5 जवान शहीद। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में मंगलवार को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की बस को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया है। घटना में 5 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 14 जवान घायल हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि जिला रिजर्व गार्ड के 5 जवान शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार 3 आईडी ब्लास्ट हुए हैं। नक्सल रोधी अभियान के डीजी अशोक जुनेजा ने जानकारी दी कि जिले में नक्सल रोधी अभियान चलाया जा रहा था। डीआरजी की पार्टी अभियान खत्म करके बस लगभग 4:15 बजे लौट रही थी। इसी दौरान एक पुल के नीचे 3 आईडी विस्फोट हुए। धमाके की वजह से बस का चालक और 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 2 जवान अस्पताल में शहीद हुए। इससे पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर मंगलवार को एक बस को उड़ा दिया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए जबकि अन्य घायल हुए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कहा 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी को लगेगा टीका। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब 45 साल से ऊपर के लोग कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराएं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के आम नागरिक भी टीका लगवा सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोगों को सिर्फ अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक पूरे देश में 4.85 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने को तैयार सरकार, वित्त मंत्री ने कहा अगली परिषद बैठक में करेंगे चर्चा। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगली जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एक मुद्दा है जिसे सदस्य लगातार उठा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स है। आगे उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रही हूं कि राज्य में टैक्स ज्यादा है या कम है, मुद्दा यह है कि राज्य भी ईंधन पर टैक्स वसूल रहे हैं, केवल केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र भी टैक्स लगाता है और राज्य भी लगाते हैं। यदि ईंधन पर टैक्स को लेकर कोई मुद्दा है तो मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि आज की चर्चा के आधार पर विचार करें। बहुत से राज्य इस पर विचार करेंगे और अगली जीएसटी परिषद की बैठक में यदि इस मुद्दे को लाया जाता है तो मुझे इस एजेंडे पर बात करने में खुशी महसूस होगी। हरियाणा में कोरोना को लेकर फिलहाल नहीं बंद होंगे स्कूल और कॉलेज, शिक्षा मंत्री बोले अभी ठीक है स्थिति।
जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना मामले बढ़ने और विद्यार्थियों के संक्रमित होने के बावजूद हरियाणा सरकार फिलहाल स्कूल और कॉलेज बंद नहीं करेगी। गृह व स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। सरकार के अनुसार अभी स्थिति ठीक है, हालात बिगड़ने पर स्कूल और कॉलेज बंद करने के लिए पुनर्विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में कहा कि कोरोना के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज बंद करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी सब ठीक चल रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षण संस्थान बंद करने पर विचार किया जाएगा। परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। फडणवीस ने गृह सचिव को सौंपे सबूत। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अपनी याचिका में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने अपने तबादले के आदेश को भी याचिका में चुनौती दी है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में मंगलवार को गृह सचिव से मुलाकात कर उन्हें सबूत सौंपते हुए प्रकरण पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 मार्च को एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सभी आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग के साथ साथ उन्होंने अनिल देशमुख के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर उसकी जांच कराए जाने की मांग की है, ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं को उपद्रव, हिरासत में लिए गए तेजस्वी और तेज प्रताप। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। जिला प्रशासन ने इसके लिए आरजेडी को अनुमति नहीं दी थी। वहीं युवा आरजेडी नेता ने ऐलान किया कि वह किसी भी हाल में विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी को लेकर पटना में पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरजेडी कार्यकर्ताओं को पुलिस के साथ झड़प हो गई और इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें भी की। पुलिस ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को हिरासत में ले लिया। दोनों को पटना के गांधी मैदान थाने ले जाया गया। जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप समेत आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ये जो कानून लाया जा रहा है वह बहुत ही गलत है। अगर ये कानून पारित हो गया तो बिहार के लिए आज काला दिन साबित होगा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर रोड़ेबाजी करने का भी आरोप लगाया है। आरजेडी की एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि पुलिस के चलाए पत्थर से वह चोटिल हो गई हैं। 116 रुपये महंगा हुआ सोना, जबकि चांदी में आई गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत में तेजी आई, लेकिन चांदी सस्ती हुई। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 116 रुपये बढ़कर 44,374 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबारी सत्र में 44,258 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक कीमतों में आई तेजी से घरेलू बाजार में सोना महंगा हुआ है। चांदी की बात करें तो यह 117 रुपये गिरकर 65,299 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 65,416 रुपये पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1738 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $25.53 प्रति औंस पर रही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।